Good morning, dear student. Today we will learn वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम IUPAC नोमेनक्लेचर करने के बाद नाउ वी विल डू द स्ट्रक्चर. हाउ कैन वी प्रिपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. सो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मेटल और लिगेंड के बीच का ये जो बॉन्ड होता है, दैट बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. Ligand must have at least one lone pair and metal must have positive charge. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मीन्स हाई न्यूक्लियर चार्ज इसके पास होना चाहिए. लिगेंड अपने लोन पेयर डोनेट करेगा मेटल को और ये बन जाएगा डोनेट बॉन्ड. ठीक है, तो अब जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर और शेप हम किस तरीके से डिसाइड करते हैं, इट डिपेंड अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स. कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करेगा कि स्ट्रक्चर कैसा होगा. बेसिकली आपके जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है उसमें दो तरीके के कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉम्प्लेक्सेस हैं. एक तो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4. ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब जिसमें 4 लिगेंड्स हों. ठीक है, जिसमें 4 लिगेंड्स हों, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4. दो केसेस में हो सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4. पहला है टेट्राहेड्रल केस और दूसरा है स्क्वायर प्लेनर केस. ठीक है, टेट्राहेड्रल केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो है sp3 और स्क्वायर प्लेनर के केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो है dsp2. ठीक है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है. और स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है जैसे CH4 का हम बनाते हैं, बीच में C और ये 4 H. और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर इस तरीके से, बीच में मेटल और ये 4 जो हैं ये लिगेंड. ठीक, तो इस तरीके से हम इनके स्ट्रक्चर को अभी कैसे ड्रॉ करना है वो हम अभी सीखेंगे. ठीक, दूसरा स्ट्रक्चर आता है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हो आपका 6. मीन्स कि 6 लिगेंड अप्रोचेज टू द सेंट्रल मेटल, जिसमें 6 लिगेंड जो हैं वो सेंट्रल मेटल को अप्रोच कर रहे हों. ठीक, उस केस में जो स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा ऑक्टाहेड्रल. और उसका हाइब्रिडाइजेशन, 2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, sp3d2 और d2sp3. ठीक, लेकिन अब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ लिगेंड. नेचर के लिगेंड के नेचर पे डिपेंड करेगा कि लिगेंड वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है. ठीक, अगर लिगेंड वीक होता है तो जो सेंट्रल मेटल है उसके इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग नहीं होगी. अगर लिगेंड वीक है तो सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन्स में पेयरिंग नहीं होगी. बल्कि अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है तो वो सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर देगा. कैसे करेगा उसको हम अभी देखते हैं आगे. इस थ्योरी में हमें ये नहीं बताया कि स्ट्रॉन्ग या वीक लिगेंड कैसे हम बताएंगे, सिर्फ हमें ये चीज़ बताई गई कि ये लिगेंड्स हैं. कुछ मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि दीज लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग, जैसे CN इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, CO स्ट्रॉन्ग है, NH3 स्ट्रॉन्ग है. इसी तरीके से वीक लिगेंड में आपके FCl, Br और I. ठीक है, तो इनकी हेल्प से हम जो है स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, ये सारी चीज़ें ड्रॉ करना सीखेंगे. तो पहला हम लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे NiCl4-2. इसके लिए हम सबसे पहले Ni का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. 28 होता है तो Ar4s2 3d8. फिर हम यहाँ पे Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे. जब आप Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आएगी +2. तो इसके बाद हमने +2 का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया. इलेक्ट्रॉन निकले हमारे 3d8 से. फिर हम लिखते हैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन. ये लिखा 3d8 और 4s4p खाली है, ये आपको लिखना पड़ेगा. अब एक्साइटेड स्टेट. एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? लिगेंड अप्रोचेज. जब एक्साइटेड स्टेट मतलब जब लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं. अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा Cl कैसा लिगेंड है. Cl हमने देखा Cl वीक लिगेंड है, तो नो पेयरिंग विल टेक प्लेस. मीन्स ये इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे ही रहेंगे और जो Cl जो लोन पेयर देने वाला है वो आगे वाले 4 ऑर्बिटल में फिल हो जाएंगे. ठीक है, Cl ने जो ये इलेक्ट्रॉन दिए, लोन पेयर दिया, वो यहाँ फिट हो गया, तो 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गए. कौन कौन से? sp3. तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3. ठीक है,
और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हो गया। मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे हो गया? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमने देखे उसमें, और क्योंकि बाहर वाले ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? आउटर कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। सेम इसी तरीके से हम एक दूसरा करेंगे NiCN होल 4 -2। बिल्कुल इसी तरीके से इसको करना है, सिर्फ कहाँ पे चेंज है? सिर्फ एक्साइटेड स्टेट में चेंज है कि Cn जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है इनकी पेयरिंग हो जाएगी। इनकी पेयरिंग हो जाएगी तो एक ऑर्बिटल हमें खाली मिल गया, तो अब जो 4 ऑर्बिटल चाहिए वो यहीं से शुरू हो गए। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। हाइब्रिडाइजेशन DsP2 डायमैग्नेटिक कलरलेस इनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब इसी के साथ आपको एक एग्जाम्पल, ये 2 एग्जाम्पल हैं ऑक्टाहेड्रल क्योंकि स्ट्रक्चर है, तो ये आपको एक COF6 का एग्जाम्पल करना है, दूसरा आपको CONH3 होल 6 का एग्जाम्पल करना है। जब आप इसके एग्जाम्पल्स को करेंगे और हर क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से शो करके दिखाना है ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बच्चों, आज आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आगे नेक्स्ट वाला जो है पोर्शन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।